प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शैक्षणिक सत्र में हम लेकर आए हैं आपके लिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का तीसरा भाग, जो कि अंतिम भाग होगा और जो कि आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। और जहाँ तक कि हिंदी साहित्य को मजबूत रखना है, अर्थात हिंदी साहित्य आपका आसान हो जाए, उसके लिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो चलते हैं हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को ठीक से समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि थोड़े थोड़े अंतर होने पर हिंदी के अर्थों में कितना बड़ा बदलाव हो जाता है। तो चलते हैं, जैसे कि आज लेते हैं हम लोग सुख और सुख। देखिए, सुख सहर्षौ सु कह है, स्वदीर्घ सु कह है। यदि सुख हस उ से होगा तो सुख मतलब होता है सुग्गा, सुग्गा होता है ये तोता। अच्छा, सुख यदि दीर्घ उ से होगा तो सुख मतलब होता है गेहूं के बाली की नोक। देखते हैं ना, गेहूं की बाली जो होती है उसकी नोक नुकीला होता है, ठीक है। तो इस सुख का मतलब होता है गेहूं की बाली की नोक और इस सुख का मतलब होता है सुग्गा, तोता। चलते हैं, लिख मतलब लिखना और लिख मतलब ढील। लिख यदि हर्षई से लिखाएगा, ल हर्षई लिया ख लिख, लिख मतलब लिखना, और ल दीर्घई लिया ख लिख होगा तो लिख मतलब ढील होता है, लिख रहता है बाल में। चलिए, अब बस और बस पढ़ने के लिए तो दोनों को बस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बस वस है और ये बस है। इसमें व में पेट नहीं कटा है, ब में पेट कटा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तलब स से है और ये दंत स से है। तो वश का मतलब होता है अधिकार, हमारे वश में है यानी हमारे अधिकार में है। और हम कहेंगे कि लड़का बस में है, बस में यानी एक गाड़ी में है, बस, गाड़ी को बस कहते हैं। चलिए, श्याम श्याम पढ़ने के लिए दोनों शब्द को हम श्याम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक तलब स से श्याम है और एक दंत स से श्याम है। तो तलब स से जब श्याम लिखा जाएगा तो श्याम का मतलब होता है सांवला और दंत स से श्याम जो होगा, श्याम एक देश का नाम है। श्याम दुनिया में एक देश का नाम है श्याम। जैसे दुनिया में एक देश का नाम भारत है, वैसे एक देश श्याम नाम का भी एक देश है। चलिए, सूची सूची, ठीक है। सूची ये तलब स से सहर्षौ सु है और ये दंत स से सदीर्घ सु है, ठीक है ना। तो सूची सूची पढ़ने के लिए दोनों को सूची ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तलब स से सहर्षौ सु अची होगा। तो सूची मतलब होता है पवित्र, पावन, पवित्र। और सूची यदि दंत स से होगा, सदीर्घ सु होगा, तो उस सूची का मतलब होता है विषय क्रम, ठीक है, यानी विषय सूची जिसको कहते हैं। चलिए, सुर सुर, ठीक है ना। अंतर क्या है कि तलब स से सहर्षौ सु है और यहाँ दंत स से सहर्षौ सु है। तो सुर सुर, तलब स से सुर होगा तो क्या होगा, वीर। सुर मतलब वीर और सुर मतलब सूर्य, सूर्य भगवान, ठीक है ना। चलिए, संग और संग। देखिए, दोनों संग नहीं है, एक संग लिखा हुआ है और एक संघ लिखा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है और हम लोग लिखते हैं तो हो सके व्यक्ति बोले संग और हम लिखे संघ, हमको सुनाई दे। तो देखिए, तो उतना बस अंतर लिख देने से अर्थ में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कैसे? तो संग लिखे तो संग का मतलब होता है साथ में, संग में यानी साथ में, और संघ लिख दिए तो संघ का मतलब होता है समिति या कमिटी, ठीक है। चलिए, समान समान, कोई कहा समान लिखने के लिए, हम लिख दिया सामान, हमें सुनाई दिया समान, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, बस एक पाई दे देने के कारण। समान और सामान, समान में एगो पाई ज़्यादा है, ठीक है ना। तो समान मतलब होता है बराबर, समान माने बराबर, और सामान मतलब होता है सामग्री, ना कहते कि सामान लेकर आओ, यानी सामग्री लेकर आओ। चलिए जी, सीता सीता, जब सहर्षई सी तो अकर्ता लिखेंगे तो सीता का मतलब होता है उजला, उजले रंग का, ठीक है। और सदीर्घई सी तो अकर्ता होगा, उसका अर्थ होता है राम की पत्नी, भगवान राम की पत्नी माता सीता। चलिए जी, सुत सुत, दोनों सुत ही लिखा हुआ है, एक दंते सहर्षौ सु अतः है और एक दंते सदीर्घ उ सु और त है, सुत। चलिए जी, तो दोनों हसु और दीर्घु में का अंतर है। तो जब हसु से सुत लिखाएगा तो सुत मतलब होता है बेटा, और दीर्घु से सुत लिखाएगा तो सुत मतलब होता है धागा, ठीक है। अब चलते हैं हरि हरि। चलिए,
हर हर सैरी हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर र दीर्घ हो जाएगा तो हरि माने हरे रंग की। ठीक है, अर्थ अलग हो जा रहा है, इसलिए हमें जानना चाहिए हिंदी में कि हिंदी में हसु दीर्घी कहाँ लगाना है, कब हसु कब दीर्घु कब अनुस्वार कब चंद्रबिंदु लगाएंगे, नहीं तो अर्थ गलती हो जाएगी। इसके लिए हमें श्रुति संविनार्थक के महत्वपूर्ण सारे शब्दों का अध्ययन करना चाहिए, जो कि हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में यानी श्रुति संविनार्थक शब्द पाठ के पार्ट 1 पार्ट 2 और इस पार्ट 3 में हमने फाइनल किया। तो चलते हैं और भी जो बाकी शब्द हैं उसे पढ़ते हैं। देखिए, बोला कोई कंगाल और हम लिख दिए कंकाल गलती से सुन करके, तो अर्थ बहुत बड़ा अंतर हो गया। कंगाल का मतलब होता है दरिद्र यानी गरीब है, कंगाल है यानी गरीब है, और लिख दिया हम कंकाल, तो कंकाल का मतलब हुआ हड्डियों का ढांचा। कंकाल जो बनाता है हड्डियों का ढांचा जो होता है। चलिए, जीव विज्ञान में मिलता है ये। अभय उभय, कोई कहा लिखिए कि अभय, गलती से हम लिख दिए उभय, बस ये पीछे वाला इसे कम नहीं किए, ठीक है ना। चलिए उभय लिख दिए, तो अभय का मतलब होता है निडर या निर्भय। मतलब नहीं है भय माने डर, जिसको डर नहीं हो यानी निडर, और निर्भय मतलब नहीं है, भय माने डर, जिसको डर नहीं हो। तो अभय मतलब होता है निडर या निर्भय। उभय यदि लिख दिए तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभय माने दोनों। चलिए, शस्त्र, कोई बोला शस्त्र, मिस्टेक से हमने लिख दिया शास्त्र, एगो पाई बढ़ गया, यदि इतना भी हो गया तो बुझे कि अर्थ में बहुत बड़ा अंतर हो। कौन कैसे? शस्त्र मतलब होता है हथियार, और शास्त्र लिखा गया तो शास्त्र मतलब हो गया ग्रंथ, पढ़ने के लिए महाकाव्य ग्रंथ। चलो जी, शेखर, किसी ने बोला कि लिखे शेखर, गलती से सुनाई दिया शिखर तो हम लिख दिए शिखर। तो शेखर और शिखर में अंतर बहुत बड़ा हुआ। कैसे? शेखर मतलब होता है ललाट, शेखर मतलब ललाट, ठीक है ना। और शिखर का मतलब होता है चोटी, चोटी ऐसे कपार की चोटी नहीं, पहाड़ की चोटी, ठीक है ना। चलिए, अब चलिए स्वजन, देखिए दोनों शब्द स्वजन ही लिखे हुए हैं, एक तालब स से है और एक दंत स से है ना बाबू। चलो जी, तो स्वजन, जब तालब स से स्वजन लिखा जाएगा, स्वजन मतलब होता है आत्मीय, माने आत्मा वाला, जिसमें आत्मा हो, बढ़िया आत्मा हो, माने बढ़िया विचार वाला। स्वजन माने बढ़िया विचार वाले आदमी, आत्मीय आदमी। और स्वजन यदि हम तालब स से लिख देंगे स्वजन, तो स्वजन मतलब हो जाएगा कुत्ते, कुत्ता, समझ लीजिए, कुत्ता का प्लुरल रूप कुत्ते। देखिए कितना बड़ा अंतर है बढ़िया विचार वाले आदमी और ये हो गया कुत्ते, बहुत कुत्ते। बताइए, एक कुत्ता बन गया, बताइए ये क्या हुआ? दंश और तलबस से लिखने के कारण। तो हम लोग को सोच समझ के लिखना चाहिए। और कहिए, और किताब जब पढ़ना चाहिए तो देखना चाहिए कि कौन सा हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ अनुस्वार चंद्रबिंदु आधा कौन सा स कहाँ लगाएगा है, ये सब ध्यान करनी चाहिए। चलिए, अभिराम, अभिराम है ना बाबू। तो अभिराम, कोई कहा कि लिखो अभिराम और हम लिख दिए अभिराम, सुनाई दिया मान लें अभिराम। तो देखिए, यदि अभिराम लिखे तो अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर, और अभिराम मतलब होता है लगातार। मतलब नहीं, अब विराम माने जो विराम में नहीं हो, रुके नहीं हो, यानी लगातार चल रहा हो। तो अभिराम मतलब सुंदर और अभिराम मतलब लगातार। चलिए, भवन, अब भुवन, भवन बोला भुवन सुनाई दे दिया, अर्थ अलग हो जाएगा। भवन मतलब होता है महल, ठीक है ना, कि भवन बना रहे, घर बना रहे यानी महल बना रहे। अब भुवन मतलब होता है संसार, कहा जाता है कि 14 भुवन यानी 14 संसार। चले बाबू, अब देखिए, भारतीय हो गया। कोई कहा भारतीय लिखने के लिए, हम भारतीय लिख के छोड़ दिए, सुनाई दिया भारतीय यदि लिखे तो उसका मतलब हुआ भारतवासी, माने भारत में बसने वाले लोग। और यदि भारती लिखे तो भारती का मतलब हो गया माँ सरस्वती, ठीक है ना। अर्थ यह छूट गया तो अर्थ दूसरा हो गया। बलि यदि हसु से है, बल हर शैली बलि, उसका मतलब होता है बलिदान देना, त्याग कर देना। अब बल दीर्घ बलि दीर्घ से होगा तो बलि का मतलब होता है बलवान, ठीक है, बलवान। चलो जी, वस्तु वास्तु, देखिए वस्तु वास्तु, बस अंतर कितना का है? एक आकार का अंतर है। देखिए आकार बढ़ गया है, तो वस्तु होगा तो वस्तु मतलब होता है चीज, और वास्तु हो जाएगा, आकार गलती से भी पड़ गया तो वास्तु का मतलब हो जाता है मकान। अंतर हो गया, ठीक है। चलिए, शीशा,
पढ़ने के लिए दोनों को हम शीशा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दंतेश से शीशा लिखाएगा यदि, तो शीशा मतलब होता है धातु, एक प्रकार का धातु। और यदि शीशा लिखा जाएगा तालव्य स से, ठीक है, तो शीशा का मतलब होता है दर्पण यानी कि आईना, ठीक है। तो अब आप लोगों को इस पार्ट 3 में और पार्ट 1, 2 में मिला करके श्रुति संविनार्थक शब्द के सारे महत्वपूर्ण शब्दों को हमने पढ़ाने समझाने का अच्छा से काम किया है, जो कि आपके कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा में भी हर एक प्रश्न के उत्तर देने का क्षमता रखता है। ये सारे शब्द हम सारे महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान दिए हैं। आप बढ़िया से पढ़ करके अपनी कंपटीशन की तैयारी करें, अपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की अच्छी तैयारी करें। तो हम एक आग्रह करेंगे आपसे कि इस चैनल पर आगे आपको अभी हिंदी मिल रहे हैं, हिंदी जैसे ही समाप्त होगा आपको इंग्लिश भी इतनी ही आसान भाषा में, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, विशेष रूप से संस्कृत भी आपको इतनी ही आसान भाषा में मेरे द्वारा ही इन सभी विषयों का आपको अच्छी तरह से वीडियोज और पढ़ने के लिए अच्छा ज्ञान मिलते रहेगा। और कैसे मिलेगा, तो सभी पाठों को, एकदम सभी विषयों के सभी पाठों को, और क्लास आपको देखेंगे मैट्रिक 11, 12 सबका मिलेगा। चलिए, सभी पाठों को चैप्टर वाइज सरल भाषा में ज्ञान आपको मिलेगा। तो यदि आपको अपने सारे विषय की अच्छी जानकारी चाहिए और अच्छा जानकारी प्राप्त करके आप सफल होना है आपको, तो क्या करें, अतः सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।